अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने सेकेंड डे का जो पार्ट 3 है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने जो हॉर्स राइडिंग की थी वगैरह वो सब शेयर करूँगी। यहाँ हम आने के बाद में ये है गोटी सोडा। आपने कभी पिया है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमें तो बहुत पसंद है गोटी सोडा पीना। पहले तो इसका एक ही ये आता था, अभी इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। इसके बाद जो है हमने बच्चों के साथ, बच्चों को कार ड्राइव करने का बड़ा शौक था, तो हमने जो है यहाँ छोटी जो कार थी वो हम लोगों ने बच्चों को यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए बिठाए थे। वैसे तो रिमोट कंट्रोल कार है, पर एक बच्चों का अपना होता है ना कि मैंने कार ड्राइव किया खुद से, वो एक शौक होता है बच्चों का। तो इस उनका वो शौक पूरा करने के लिए हमने उन्हें कार में बिठाया था। एक कार का मेरे ख्याल से कुछ 100 रुपया लिए थे, क्योंकि मैंने पे नहीं की थी, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। एक 100 रुपीज़, एक बच्चे का 100 रुपीज़ लिया था कार में बिठाने का। हमने बच्चों को कार में बिठाया था, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। खुशी से वो लोगों ने कार ड्राइव की, उनका भी मन रह गया, चलो उनका भी दिल खुश हो गया कि हाँ भाई हमने कार ड्राइव की। इसके बाद जो है हमें हॉर्स राइडिंग के लिए जाना था। हॉर्स राइडिंग का भी बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि उनको हॉर्स राइडिंग भी करनी है, क्योंकि जैसे ही हमने एंट्री की तो सामने घोड़ा नजर आ गया। तो बच्चे जिद पकड़ कर बैठे थे कि उनको हॉर्स राइडिंग करनी ही है, तो हमने उन्हें हॉर्स राइडिंग भी करवाई। इसके बाद हम गए थे हॉर्स राइडिंग के लिए। इसके बाद हमें हॉर्स राइडिंग के लिए जाना था, तो हम सब हॉर्स राइडिंग के लिए गए। और वो घोड़ा वो जो घोड़ा था वो भी बहुत ही चंचल था। हम लोग जिस घोड़े पर बैठे थे बहुत ही चंचल घोड़ा था। मतलब वो जो हॉर्स राइडिंग कराने के लिए जो था, जिसका घोड़ा था, वो थोड़ा देर हमें आगे लेकर गया। उसके बाद जो उसने घोड़े को छोड़ दिया और वो घोड़ा खुद ही हमको लेके भाग रहा था। हमें डर लगने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम घोड़े पर बैठे, हॉर्स राइडिंग हमने कभी की नहीं है। जब वो घोड़ा ऐसे भाग भाग कर आ रहा था तो हम बोले कहाँ, पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे। लेकिन बहुत मजा आया और हमें बहुत अच्छा भी लगा। बच्चों को हम लेकर बैठे थे। पर पर्सन 100 रुपीज है, तो हम बच्चों को लेकर बैठे थे, इसलिए हमें 150 पे करना पड़ा था उसके लिए। एक 1 किलोमीटर का कुछ राउंड वो लोग लगाते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। इसके बाद जो हमने खाना खाया, तमिलनाडु स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल में हमने जो खाना खाया था, पत्तों पर जो खाते हैं ना साउथ इंडियन में, जो उनका वेज थाली होता है, वेज खाना होता है, वही हमने खाया था। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो हम वापस जाने के लिए निकल रहे थे, तो यहाँ झूला था, तो बच्चों को झूला झूलने का मन किया, तो यहाँ पर हमने बच्चों को झूला भी झुलाया था। कि दिन भर तो धूप निकली ही नहीं थी और शाम होते होते ठंड और बढ़ने लगी थी। फिर यहाँ बच्चों को हमने झूला झुलाया, हमने भी खुद झूला झूला उसमें बैठ करके। झूला तो हमने भी झूला था, बड़े मजे लिए झूले के हम लोगों ने। क्योंकि शहरों में जो पार्क होते हैं ना, वहां पर बच्चों को बैठने का परमिशन होता है, बड़ों को बैठने का परमिशन नहीं होता। तो चलो हम भी वहां झूले में चले गए बैठने के लिए, हमने भी झूला झूला, खेले बच्चों के साथ बहुत। उसके बाद जो है हमने वापसी की तैयारी की। वहां से हम लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तो जो है शाम होते होते ठंड बढ़ने लगी, ओस भी बहुत हो गई थी, और फिर बारीक सी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ने लगी थी बरसात की। बरसात की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी वहां पर। फिर इसलिए हम ज्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से बारिश आई थी तो हमें लौटने में तकलीफ हो जाती, क्योंकि 25 किलोमीटर हमें वापस भी जाना था। इसलिए ज्यादा देर हम नहीं रुके, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। उसके बाद हम वापस निकले अपने सफर पर। फिर जाना शुरू किए हम अपना, अपने जो मंजिल, हम जहाँ पर रूम लिए थे वहां पर जा रहे थे। रास्ते में जो है खेत वगैरह, जो रास्ते से आए थे वही सारे खेत थे। यहाँ पर हमने मोर देखा, लेकिन हम सोच रहे थे कि मोर पर फैलाए, लेकिन वो फैलाया ही नहीं, क्योंकि बरसात पड़ रही थी। तो ऑब्वियसली बरसात के वक्त जो है मोर अपने पंख जरूर फैलाता है, लेकिन जो है उसने पंख फैलाया नहीं, लेकिन हमने दूर से ही उसका वीडियो लिया था। इसके बाद जो है हम खाना बनाने का सोचे थे रात के लिए। तो हमने यहाँ से जो है सौदा वगैरह जो भी पकाने का था वो ले लिया। वहां जाकर हमें रूम से बर्तन लेना था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था खाना बनाने के लिए हमें, क्योंकि पानी नहीं है, बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है।
थोड़े से सामान में यहाँ रहकर हमें पता चला कि किस तरह से एक कम चीज़ों में ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है। ये था हमारा एक यादगार सफ़र। इसमें सबसे ज़्यादा तो ये याद रहेगा कि कैसे स्ट्रगल किया था हमने एक वक़्त का खाना बनाने के लिए, किस तरह से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की, पत्थर इकट्ठा किए चूल्हा जलाने के लिए और अंधेरे में जहाँ हमारे पास बर्तन नहीं, पानी की सहूलत नहीं, उस जगह हमने खाना बनाया और खाया। ये चीज़ हमें बहुत याद रहेगी। मैं आपके साथ अपना अगला वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।